वैसे हो सकता है कि आपने इस बुक के बारे में पढ़ा हो या किसी से इस बुक के बारे में सुना हो। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज आपको रिच डैड पुअर डैड किताब की बहुत ही खास बातों के बारे में बताने वाला हूँ। जब आप इस रिच डैड पुअर डैड हिंदी समरी को ध्यान से अंत तक पूरा पढ़ लेंगे तो मेरा यकीन है कि आप सभी के मुंह से एक ही शब्द निकलेगा कि वाह भाई, मजा आ गया, क्या बुक थी। दोस्तों, इसका कारण यह है कि इस बुक में बताया गया है कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि जो वो और भी ज्यादा अमीर बनते जाते हैं, और गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो गरीब ही रह जाते हैं। दोस्तों, आज से ही आपका पैसे के बारे में नजरिया बदल जाएगा और आप एक नए नजरिए से सोचने लग जाएंगे। दोस्तों, इस किताब से आप सीखेंगे कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों से अपने काम करवाने चाहिए। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब को रॉबर्ट कियोसाकी जी ने लिखा हुआ है, और रिच डैड पुअर डैड किताब एक मोटिवेशनल, फाइनेंशियल, सेल्फ हेल्प और लाइफ चेंजिंग बुक है। जी हाँ दोस्तों, मैं यह बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, यह एक सच्चाई है। यह किताब अब तक की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक में से एक रिच डैड पुअर डैड बुक पैसे की अहमियत को बताती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे की अहमियत तो हमें भी पता है। जी हाँ दोस्तों, पैसे की अहमियत आप भी जानते होंगे, लेकिन बारीक सा और छोटा सा अंतर होता है जो इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि पैसा क्या है और अमीर कैसे बना जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दौलतमंद बनने की असली कुंजी क्या है, इस बारे में भी समझाया गया है। रिच डैड पुअर डैड समरी इन हिंदी आपको क्यों पढ़नी चाहिए? दोस्तों, इस बुक को अकाउंटिंग से रिलेटेड में सबसे फेमस बुक माना गया है। उन्होंने दुनिया भर के लोगों की सोच को बदला है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन स्कूल में कई साल गुजारने के बाद भी बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन की शिक्षा नहीं दी जाती है। उन्हें सिर्फ नौकरी का सुरक्षा पाठ पढ़ाया जाता है और उन्हें पैसों से अपने खुद के लिए कैसे काम करवाया जाए यह नहीं सिखाया जाता। दोस्तों, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के फंडों को समझने के लिए यह बुक समरी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इससे आपको बाजार की और पैसों की प्रैक्टिकल समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक जीवन बदल सकता है और आप अपने जीवन में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बुक के लेखक ने इस बुक का नाम रिच डैड पुअर डैड ही क्यों रखा। दोस्तों, यह बुक उनके पर्सनल अनुभव पर आधारित है। लेखक के पिता बहुत पढ़े लिखे थे और कड़ी मेहनत करते थे और ज्यादा सैलरी वाली नौकरी भी थी, लेकिन फिर भी तंगी हाल में ही थे। उनकी पूरी कमाई घर के खर्चों और लोन को चुकाने में ही चली जाती थी। जब रॉबर्ट अपने पिता से किसी चीज की मांग करते थे, तब पिता से हर बार यह जवाब सुनने को मिलता था कि पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं क्या। वहीं जब लेखक ने अपने करीबी दोस्त माइक के पिता को देखा, तब उन्होंने देखा कि दोस्त के पिता अमीर थे और उनका एक बड़ा बिजनेस था, लेकिन उनके पास किसी कॉलेज की डिग्री नहीं थी। फिर भी वे आर्थिक रूप से संपन्न थे। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि दोस्तों, इसका कारण था लेखक के पिता की पैसों के बारे में घिसी पीटी विचारधारा, जबकि लेखक के दोस्त के पिता एक अमीर मानसिकता वाले, सोच वाले इंसान थे। उनकी पैसों के बारे में सोच बहुत अलग थी, जिसके कारण वे उस शहर सबसे अमीर लोगों में से एक थे। लेखक ने इस बात को गहराई से समझा और उन्होंने अपने रिच डैड यानी कि दोस्त के पिता की फाइनेंशियल एडवाइस को फॉलो करना शुरू किया। दोस्तों, यह रिच डैड पुअर डैड किताब आपको यह बताती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास वाले लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों के सबसे पहले गुरुवार होते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अनुभव के ऊपर आधारित है। इस किताब में वो अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें एक उनके असली पिता है जिनको उन्होंने पुअर डैड का नाम दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले पिता है जो उनके जिगरी दोस्त माइक के पिता है, जिनको उन्होंने किताब में रिच डैड का नाम दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और हार्ड वर्किंग इंसान है, जो पेशे से एक टीचर होने के नाते फाइनेंशियली काफी कमजोर है। इसीलिए किताब में लेखक ने उनको पुअर डैड कहकर बुलाते थे। वहीं उनके मुंह बोले पिता सिर्फ 8वीं पास है, लेकिन फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वे अपने शहर के सबसे अमीर आदमी होते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी जी उनको किताब में रिच डैड कहकर बुलाते हैं। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर 30 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षाएं देते हैं, जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी है।
दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जी के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों नहीं हो। तो चलिए जानते हैं किताब में बताए गए इन 6 इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं और रॉबर्ट के रिच डैड इसे चूहा दौड़ कहते हैं। दरअसल दुनिया के ज्यादातर लोगों की जिंदगी सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना और शादी करना और उसके बाद जिंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर व कार जैसे चीजों के लोन भरते रहना ही रह गया है। दोस्तों, लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह की जिंदगी में वे मेहनत तो ज्यादा करते हैं लेकिन उनके मेहनत का फायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रेत रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन के डर, लालच और घर के जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। दोस्तों, रिच डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने डर को खत्म करके इस रेत रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं करें, बल्कि पैसों ने आपके लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, वह पुरानी कहावत है ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी ऐसा कुछ करने की जरूरत होती है जिसमें आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए? दोस्तों, दुनिया में आपको बहुत से स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज और बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो एक समय में तो बहुत अमीर हुआ करते थे लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसों की समझ नहीं होती है, यानी कि उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता है। दोस्तों, रिच डैड फाइनेंशियल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दुनिया में घर एक एसेट्स माना जाता है, लेकिन उनके अनुसार घर कोई एसेट्स नहीं है, बल्कि घर एक लायबिलिटीज होता है। एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ और भी कई गुना बढ़ा देता है और लायबिलिटीज वो होता है जो आपकी जेब से पैसे को निकाल कर ले जाता है। दोस्तों, जबकि घर के मामले में आपको उसकी कई सालों तक की यानी लोन चुकानी पड़ती है, जिसके कारण आपकी जेब में पैसा आता नहीं बल्कि जेब से पैसा चला जाता है। रिच डैड सिर्फ उन चीजों को एसेट्स मानते हैं जो आपको घर बैठे पैसे कमा कर देती है और वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि कमाए हुए पैसों को कैसे ग्रो और मेंटेन किया जाए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने काम से काम रखो। दोस्तों, दुनिया में जब किसी व्यक्ति को उसके पसंदीदा जॉब मिलती है तो वे पूरी जिंदगी भर उसी जॉब को करने का मन बना लेता है और बिना कुछ सोचे समझे पूरी जिंदगी उसी जॉब को करने में बीता देता है। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने जॉब के साथ ही दूसरा कोई और काम भी कर सकता है और बिना अपने जॉब को छोड़े नए बिजनेस एम्पायर का राजा बन सकता है। दोस्तों, अब इस बात को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड के फाउंडर रिक रॉक का उदाहरण लेते हैं। अगर हम में से किसी को भी यह प्रश्न पूछा जाए कि रिक रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो हम सभी का जवाब ये होगा कि वो उनके फास्ट फूड बिजनेस से पैसा कमाते हैं। दोस्तों, असल में रिक रॉक जी का मुख्य व्यवसाय मैकडॉनल्ड का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है और वे रियल एस्टेट से ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। मैकडॉनल्ड के बिजनेस को बड़ा करते करते वे आज दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं, यानी कि फास्ट फूड का बिजनेस करते करते ही उन्होंने अपने रियल एस्टेट का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह आम आदमी भी ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकता है जो उसे पैसे कमा कर देंगे। इसके लिए लेखक के द्वारा कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि खुद का बिजनेस शुरू करना, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टीज को खरीदना शामिल है। दोस्तों, इनमें से कोई भी एक तरीके को अपना कर आप अपने लिए नई एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड तो हर व्यक्ति को ऐसा करने की सजेशन देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर ही कोई भी व्यक्ति रिच और कामयाब बन सकता है। टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। दोस्तों, इस लेसन में रिच डैड टैक्स का इतिहास बताकर यह कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच में फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था, यानी कि शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों के ऊपर ही टैक्स लगता था और टैक्स के उन पैसों को गरीबों की सुविधाओं पर खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हुआ।
और आज की बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उलटा हो चुका है, क्योंकि अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं, और सरकार के खाते में जो टैक्स जमा होता है वे सिर्फ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसा कमाते हैं और उसके बाद उस पैसे से अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, और बाद में जो कुछ भी थोड़ा सा हिस्सा रहता है उससे वो टैक्स पे करते हैं। वहीं पर मिडिल क्लास परिवार के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भरते हैं और अंत में जो कुछ भी बचता है उससे अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क और भारतीय की अगर बात करें तो धीरू भाई अंबानी, शिव नडार और मुकेश अंबानी जी, ये कुछ ऐसे लोगों के नाम है जिन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस लेकर आए, या फिर ऐसा कहे कि उन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसे आइडिया को लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था, और इसी आइडिया की वजह से इन सभी लोगों ने पैसों का आविष्कार किया हुआ है। इससे पहले मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और खोजे, उससे पहले इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत एक्शन लिया। दोस्तों, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इन सभी लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि पैसों का आविष्कार किया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने दुनिया में उन चीजों को लेकर आए जो यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं थी। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसे कमाने के बारे में ही नहीं सोचना है, बल्कि पैसे का आविष्कार करने के बारे में भी सोचना चाहिए। सीखने के लिए काम करिए, ना कि पैसे के लिए। अमेरिका में न जाने ऐसे कितने आदमी होंगे जो मैकडोनाल्ड के प्राइस में ही उससे बहुत अच्छा मैकडोनाल्ड बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने किसी आइडिया को कैसे बड़े स्तर पर कैसे बेचा जाए यह समझ सभी लोगों के पास नहीं होती है। तभी वो मैकडोनाल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ लिमिटेड